नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा जीके, साइंस जीके और कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम क्विज क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप क्विज क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के अंतिम हिंदू सम्राट इनमें से किन्हें कहा जाता है? तो उत्तर भारत के अंतिम हिंदू सम्राट तो ये थे हर्षवर्धन और प्रभाकर वर्धन के जो है पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, ये कहाँ के राजवंश थे? और ये जो क्वेश्चन है HSC 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, चालुक्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा हर्षवर्धन ने प्रसिद्ध नाटक लिखा था। तो ये जो है क्वेश्चन HSC के द्वारा 2019 के एग्जाम में पूछा गया है कि राजा हर्षवर्धन ने प्रसिद्ध नाटक इनमें से कौन सा लिखा था? तो ये जो नागानंद जो नाटक है यहाँ पर ये राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित है। और राजा हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि जो है ये बाणभट्ट थे, और उनके द्वारा जो है राजा जो हर्ष जो है इनके ऊपर हर्षचरित जो है लिखा है। अगला क्वेश्चन रहेगा, बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबारी कवि थे? ये भी जो क्वेश्चन वन विभाग का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछ लिया गया था। तो इसमें जो सी आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हर्षचरित जो है ये किन के द्वारा लिखा गया? और ये जो क्वेश्चन हरियाणा की चालक भर्ती परीक्षा हुई थी 2017 में, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो हर्षचरित जो है इनमें से किन के द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, महर्षि बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा है? और ये भी जो क्वेश्चन है HSC के द्वारा 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा, हर्षचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? और ये जो क्वेश्चन है HSC 2019 और हाल ही में जो एक ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसमें भी जो है इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ह्वेनसांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, हर्षवर्धन के समय में। नेक्स्ट रहेगा, ह्वेनसांग इनमें से एक थे, तो इनमें से ये कहाँ के थे? तो सी आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा, तो ह्वेनसांग जो एक चीनी यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंगताल सरोवर का निर्माण। तो ये जो अनंगताल जो सरोवर है इसका निर्माण इनमें से किन के द्वारा करवाया गया था? तो अनंगपाल द्वितीय के द्वारा जो है ये अनंगताल सरोवर का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, त्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो त्रायन का जो यहाँ पर युद्ध है ये 1191 में हुआ था और दूसरा 1192 में हुआ था। तो दोनों ही जो युद्ध महत्वपूर्ण रहेंगे, तो ये जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, त्रायन का जो दूसरा युद्ध जो है ये इनमें से किन के बीच हुआ था? तो यह युद्ध किन के बीच हुआ था? इसमें जो सी आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। तो पृथ्वीराज चौहान और जो मोहम्मद गौरी है इनके बीच ये त्रायन का जो है युद्ध हुआ था। पहला युद्ध 1191 में हुआ था। जो त्रायन जो है ये करनाल में है, करनाल क्षेत्र में इस समय। तो 1191 में जो है युद्ध हुआ था और मोहम्मद गौरी जो का जो है इसमें पराजित किया गया था। और दूसरा जो युद्ध था 1192 में हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित जो कर उनकी हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन रहेगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य त्रायन का जो दूसरा युद्ध है ये कब हुआ था? तो यहाँ पर दूसरा युद्ध इनमें से कब हुआ था? तो ये 1192 में जो है हुआ था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था और दूसरे में जो है ये हार गया था और जो है मोहम्मद गौरी ने जो है इनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और अब जो हम इस यहाँ पर जो साइंस के जो क्वेश्चन है इनको करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है?
तो यहाँ पर ध्वनि की जो तीव्रता है इसको ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मेगावाट बिजली के नापने की इकाई। तो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो होती है इसे क्या कहा जाता है? यहाँ जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो है ये उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट रहेगा इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? तो ये जो एक्स किरणें जो है इनके आविष्कारक इनमें से कौन है? आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो ये जो रोंटगन जो है इनके द्वारा एक्स किरणों का जो आविष्कार है किया गया। ये जो एक्स किरणें जो होती हैं तो जिनसे जो हम शरीर के अंदर की जो संरचना है उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ये जो है रोंटगन जो है इनके आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो एग्जाम में देखने को मिला है। तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। तो ये जो सोनार जो यंत्र है ये समुद्र में डूबी हुई जो वस्तु होती है उसको खोजने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक इनमें सुमेलित नहीं है? तो इसमें से एक सुमेलित नहीं है ये आपने बताना है। यहाँ जो आंसर है ऑप्शन सी जो रहेगा। तो ये इसमें से सुमेलित नहीं है। और जो दिए गए हैं जैसे एनीमोमीटर वायु की चाल मापने काम आता है, एमीटर तो ये जो वहाँ पर लिखा होता है आपने मीटर में देखा होगा, तो ये मीटर होता है विद्युत धारा मापने के काम आता है। पायरोमीटर जो होता है ये उस ताप मापने काम आता है। और जो यहाँ पर ये जो टैकोमीटर जो दिए गए हैं ये दूरी मापने वाला यंत्र है। इससे जो है सर्वेक्षण के समय जब कोई सर्वे किया जाता है तो दूरी मापने के जो है ये काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम सम्मान में रखा गया था? तो इसमें जो आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ये जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है इनके नाम पर जो है ये रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायुमंडल की जो आपेक्षिक आर्द्रता जो है ये इनमें से किन के द्वारा मापी जाती है? तो ये जो हाइग्रोमीटर जो है इनके द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में आर्द्रता नापने के लिए कौन सा उपकरण है इनमें काम में लाया जाता है? दोस्तों आपने जो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हाइड्रो दिया है और यहाँ पर हाइग्रो दिया है। तो आपने जो एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से क्वेश्चन के जो आंसर है उनको ध्यान से पढ़ना है। तो हवा में आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का जो प्रयोग में लाया जाता है? तो ये रहेगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र। तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है? तो ये होता है बैरोमीटर। तो इसके द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ के द्वारा हम क्या मापते हैं? यहाँ जो आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। तो ये जो भूकंप जो होता है इसको मापने वाला जो यंत्र है ये सिस्मोग्राफ होता है। इसके द्वारा हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो यहाँ पर वायुमंडल का जो दाब होता है ये किस तरह से मापा जाता है? इसको बैरोमीटर से मापा जाता है। और जो लैक्टोमीटर होता है इससे दूध। तो अब क्वेश्चन आ गया है कि दूध जो है इसका आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो दूध का जो आपेक्षिक घनत्व मापने वाला जो यंत्र है इनमें से कौन सा है? यहाँ जो आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो ये जो लैक्टोमीटर जो है इसके द्वारा दूध जो है उसका घनत्व मापा जाता है। थर्मामीटर के द्वारा शरीर का रक्तचाप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब जो हम यहाँ पर जो कंप्यूटर जो है कंप्यूटर के क्वेश्चनों को करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि ये जो प्रोसेसिंग जो होती है इसका कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात जो सीपीयू जो होती है इसकी फुल फॉर्म रहेगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होगा उसे हम सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे सूचना राजपथ की संज्ञा दी जाती है? तो और ये जो क्वेश्चन है बैंक और क्लर्क
का जो एग्ज़ाम था उसमें 2011 में इसमें भी जो क्वेश्चन पूछा गया था, और जो क्वेश्चन एक बार जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं ये जो है दोबारा भी जो है पूछे जाते हैं, तो घूम फिर कर जो है दोबारा आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो सूचना राजपत्र की संज्ञा इनमें से किसे दी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर रहेगा, इंटरनेट को जो है इसकी सूचना की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाए तो यह निम्न को निरूपित करता है, और ये भी जो क्वेश्चन है एसबीआई के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन 4 जो रहेगा, इसे कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह अगर इन्हें बना दिया जाए तो हम इसे कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट रहेगा कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ। तो यहाँ पर आपने व्यक्ति की साक्षरता के बारे में सुना होगा, तो यहाँ पर कंप्यूटर साक्षरता के बारे में पूछा गया है कि कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है। तो सी आंसर ऑप्शन 3 है यहाँ पर कि कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। तो जो कंप्यूटर की जानकारी रखता है कार्य क्षमता की, तो उसे कंप्यूटर साक्षरता कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा, कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है? तो यहाँ पर कंप्यूटर का एक बुनियादी काम नहीं है, ये भी जो क्वेश्चन है एसबीआई के एग्जाम में पूछा गया है। तो इनमें से कंप्यूटर का एक बुनियादी काम इनमें से नहीं है, तो ये जो कॉपी टेक्स्ट करना जो है ये इसका एक बुनियादी काम नहीं है, और जो दिए गए हैं जैसे एक्सेस इनपुट, प्रोसेस डाटा, स्टोर डाटा, तो ये जो है रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ। तो बैंकिंग जो लेन देन है इसमें ईसीएस का अर्थ क्या होता है, और ये जो क्वेश्चन है एसएससी के द्वारा जो है पूछा गया है। तो ईसीएस का जो अर्थ है यहाँ पर क्या लिया गया है? सी आंसर ऑप्शन 4 रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो यहाँ पर ईसीएस का जो अर्थ है फुल फॉर्म जो होगी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे क्या कहा जाता है? और ये जो क्वेश्चन है इलाहाबाद बैंक का एग्जाम था उसमें भी पूछा गया था। तो आप जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे क्या कहा जाता है? यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन 4 जा रहेगा, तो उसे हम डाटा कहते हैं। आप जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे डाटा कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसके माध्यम से आंकड़ों को ग्रहण करता है, उनसे स्थान करता है और उनको निर्धारित स्थान पर आगे करता है। तो इसमें जो यहाँ पर सूची दी गई है, इसमें जो राइट आंसर है हमारा ये ऑप्शन 1 जो रहेगा, इनपुट, प्रक्रिया, सूचना और संग्रहित। तो कंप्यूटर क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट के माध्यम से आंकड़ों को ग्रहण करेगा, उनसे प्रक्रिया करेगा और सूचना को निर्धारित स्थान पर संग्रहित करेगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन 1 जो है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? ये भी जो क्वेश्चन है एसबीआई के एग्जाम में पूछा गया है। तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? तो इसे हम इनपुट जैक कहते हैं। सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर के सभी अंगों के बीच तालमेल स्थापित करता है। तो कंप्यूटर के सभी अंगों के बीच तालमेल इनमें से किन के द्वारा स्थापित किया जाता है? तो ये रहेगा कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंप्यूटर के सभी अंगों के बीच तालमेल स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात जो सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका मुख्य घटक इनमें से कौन सा है? यहाँ जो आंसर ऑप्शन 4 रहेगा, अर्थात ये सभी कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी मेमोरी। ये जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है कई बार एग्जाम में इंग्लिश में दिया गया होता है ALU, तो इसी की जो है ये फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी मेन का एग्जाम था 2002 में, इसमें भी जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो कंप्यूटर के जो मस्तिष्क है इसको क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा, इसे CPU कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर जो माइक्रो प्रोसेसर है इनके लिए कौन सा सही है? राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, दोनों अर्थात 1 और 2। तो वह माइक्रो प्रोसेसर वह चिप होती है जिस पर कंट्रोल यूनिट और LU
वह एक परिपथ होता है। और माइक्रोप्रोसेसर चिप तथा अन्य उपकरण एक इकाई में लगे रहते हैं जिसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर दोनों ही सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU के कार्य। तो ये जो CPU जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके कार्य इनमें से क्या हैं? यहाँ जो सेंसर ऑप्शन 4 रहेगा, इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करना और निर्देशों को पढ़ना और उन्हें आदेश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में इनमें से कौन सी CPU चिप नहीं है? तो यहाँ पर एक CPU चिप नहीं है, तो ये कौन सी है? ये रहेगी DEC। तो ये जो है इनमें से एक चिप नहीं है। और पेंटियम, AMD, इंटेल, सेलेरॉन, तो ये सभी जो चिप के उदाहरण रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में ALU से तात्पर्य है। तो हमने पहले जो क्वेश्चन है उसमें पढ़ा था कि ALU क्या होती है। तो यहाँ पर पूछा गया कि ALU की तात्पर्य या जो इसकी फुल फॉर्म है ये क्या होती है, और ये भी जो क्वेश्चन है UPSC के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन 2 जो रहेगा, इसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा साइंस और कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।